ये कहानी एक आदमी और इसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। इसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। इसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और कभी भी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस न होने दी। वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने वालिद के लिए खुद से खाना बनाने लगी। जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो इसकी बेटियां इसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती थीं। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। इस बेवा औरत की आदत थी कि वो हर घर में कुछ ना कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने वालिद के लिए खाना बनाती तो वो औरत अक्सर उनके घर आकर आग मांगने आ जाती। लेकिन करमदीन की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को वो बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वो औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती कि ये औरत हमारे घर क्यों आती है, ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती, देखो ये बेवा औरत है और गरीब है, अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वो कहती, देख लेना ये औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाते ही करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि इसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि इसकी बेटियां इसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा कि आज मैं अपनी बेटियों पर नज़र रखूंगा। आखिरकार मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में क्या मिला रही हैं। जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वो छुपकर इन्हें देखने लगा। इसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदीन परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खसक गई। इसने देखा कि वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई थी और इसकी छोटी बेटी ज़ैनब इससे बहस कर रही थी। इसकी दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थीं, कोई बात नहीं ज़ैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। बड़ी बहन ने कहा, लेकिन वो बेवा औरत आग लेने के बहाने नज़र बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती थी और सारा खाना खराब कर देती थी। ये देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन करमदीन ने इस बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। वो औरत बड़ी नाताकी अंदाज में करमदीन के पास आई और इसके सीने पर हाथ फहराते हुए कहने लगी, मैं तो ये देख रही थी कि तुम वाकई अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम इन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करने वाले हो। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करमदीन इसकी बातों और इसके नाताकी पर यकीन करने लगा, क्योंकि वो बेवा औरत खूबसूरत थी। करमदीन इसके बर्ताव से मुतासिर होकर कुछ भी कहने की बजाय इसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाज़त के बगैर इस बेवा औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिन बाद वो बेवा औरत करमदीन की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी तरह करमदीन की बेटियां इस घर से निकल जाएं। इसने इन्हीं घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। वो सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वो और इसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगी। साथ ही करमदीन का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वो जानती थी कि करमदीन अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और इन्हें ज़रा भी दिख नहीं दे सकता। इसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वो मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली मां ने करमदीन की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वो इन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी ज़रूरियात भी कम कर दी। तीनों बहनें हर वक्त गमगीन रहने लगी। एक दिन दोनों बड़ी बहनें रो रही थीं तो ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारे बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग ताज़ा हो जाए। फिर वो तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचीं। वहीं एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वो रो रो कर अपनी मां को याद करने लगी।
इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब ज़मीन पर बैठकर रो रही थी और कह रही थी, ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत गमगीन हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है, हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वो ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या गम है, तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारी बात सुना दी। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वो बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी झुपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झुपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और इस दरख्त से जितना मच्छी अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुश खुश इस झुपड़ी के पास पहुंच गईं। इन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रस से भरपूर अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मज़े से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो इन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गईं। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ इन्हें खाना नहीं देती तो वो रोज़ जंगल जाती और इन अनारों को खाकर अपना पेट भर लेती। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब इनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाना नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक है, उनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ता, बल्कि उनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है, और मेरी बेटी जो इतना अच्छा खाना खाती है वो उनके सामने बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वो लड़कियां जंगल की तरफ गईं तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेजा। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थीं तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। इसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं उसे यहाँ से भगा देती हूँ। दानाई और आगाही ज़रूरी हैं। ज़ैनब, जो सबसे छोटी बेटी थी, अक्लमंद और होशियार थी। उसने शुरू से ही बेवा की बुरी नीतियों को भांप लिया, जो ये जाहिर करता है कि समझदारी और वजदान हमें मुमकिन नुकसान को पहचानने में मदद देते हैं। हसद और लालच तबाही का सबब बनते हैं। सौतेली माँ के हसद और लालच ने उसे करमदीन की बेटियों के साथ जालिमाना सलूक करने पर मजबूर किया। इसकी बुरी नीतियों ने आखिरकार इसके असल किरदार को बेनकाब कर दिया, जिससे साबित होता है कि हसद सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। सब्र और ईमान राहत लाते हैं। तीनों बहनों ने मुश्किलात बर्दाश्त की लेकिन सब्र का दामन थामे रखा। उनका अल्लाह पर ईमान एक मेहरबान बूढ़े शख्स तक ले आया जिसने उनकी मदद की, ये साबित करते हुए कि मुश्किलात के बाद आसानी ज़रूर आती है। नेकी और सखावत का सिला मिलता है। बूढ़े शख्स ने अपनी मेहरबानी की वजह से तकलीफ में मुब्तला बहनों की मदद की। इसकी सखावत हमें याद दिलाती है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना बरकत और भलाई का सबब बनता है। फ़रेब हमेशा नहीं चलता। सौतेली माँ की जालिमाना हरकतें कुछ वक्त तक छपी रहीं, लेकिन आखिरकार उसके आमाल ने शक व शुबह पैदा कर दिया। इससे ये सबक मिलता है कि झूठ और धोखा हमेशा के लिए छपे नहीं रह सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे साथ बने रहें।